प्लेन के बिल्कुल नीचे। ये रही बिजनेस क्लास और ये रही साथ में मैं और ये देखिए साथ में इतना कुछ मिलता है। ओह माय गॉड। ओके ये हुई ना बात। I love this. Wow. Nice. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोमो में और टाइटल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये था मेरे लिए सरप्राइज़, मुझे नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सरप्राइज़ था ना। मुझे कह रहे थे कि तुम बहुत ही खुश हो जाओगी, बहुत ही खुश हो जाओगी। मैंने कहा इन क्या पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर मुझे जब मैंने बोर्ड पढ़ा दुबई एयर शो, मुझे पर्सनली इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड जस्ट लुक एट द व्यू। ओह माय गॉड, रियल में इट वाज लाइक टोटली लाइक अ ड्रीम। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने फ़र्स्ट टाइम दुबई एयर शो के बारे में सुना था, मैंने कभी ना इसके बारे में लाइक देखा भी नहीं था। और जब मुझे लेकर गए ना, जब मैंने यहाँ पे प्लेन्स देखे ना और ये उनके करतब देखे, ओए होए, आपकी बाजी तो उधर गिरने ही वाली हो गई थी। अगर तो आप लोग मुझे जानते हो ना, मुझे आप लोग वीडियोस में देखते हो और आप लोग मुझे शुरू से स्टार्ट से फॉलो करने हो ना, तो आप सबको पता होगा कि आई लव प्लेन एंड आई लव वॉचिंग प्लेन्स। मुझे उनको देखना जब वो उड़ते हैं, ये सब मुझे बहुत पसंद है, बहुत। खैर ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा हार्ट बना दिया था कि बाजी आप एंटर हो। आपके लिए स्पेशल हमने हार्ट बनाया। खैर आफ्टर इतना रश था, इतना रश था कि हमें पार्किंग ही नहीं मिली थी, तो फाइनली हमें पार्किंग मिल गई थी। और वो भी इतनी मट्टी मट्टी थी ना उस साइड पे, तो गला ख़राब हो गया, इसलिए तो आवाज़ थोड़ी सी बोंगी सी हुई है। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट मेरी आवाज़ में शायद आपको फ़ील हो। ये भी बाहर ही सारा शो हो रहा था, अभी तो हमने अंदर जाना था और बड़ा लंबा चक्कर था। ये देखें यार, मेरा दिल कर रहा था कल मैं उधर ही रह लूँ। मैं इनको कह रही थी, मैं कहा मुझे छोड़ जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन ये था कि यहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं थे, तो फिर मुझे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो इसके चाचू ने और दुआ, इसके चाचू के पास था मेरा बेटा, और जो था दुआ थी अपनी बड़ी मामा के पास। तो यहाँ पे थे और मैं अपनी मामा के साथ और अपने हस्बैंड के साथ आई थी। यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए थे। यहाँ पर जो हमारे पास पासेस थे उनको रजिस्टर कराना था, और वहाँ पे बस थोड़ा सा बहुत टाइम लग गया हमें। लेकिन मामा भी बहुत एक्साइटेड थी और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जो बाहर मुझे उन्होंने प्लेन्स ने थोड़ा बहुत प्रोमो दिखा दिया था ना, बस मेरा दिल जो था ना अंदर से धक धक कर रहा था कि अंदर दौड़ जाऊँ मैं। तो यहाँ पर ये देखें, मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। ये प्लेन्स के पार्ट्स थे और हर एक मुल्क का ना उन्होंने, मतलब लाइक हर कंट्री के उधर प्लेन्स पड़े हुए थे और प्लेन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। मतलब जो भी उनकी हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स यूज़ होते हैं उनके मॉडल्स पड़े हुए थे। मैं कहती हूँ यार, मुझे रियल में इनको देखना ना, मैं क्या बताऊँ भाई, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। वो गोविंदा की मूवी नहीं है, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो मतलब इट वाज लाइक अ रियली अ ड्रीम कम ट्रू। मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट एवर डे था। और क्योंकि सबका अपना अपना ड्रीम होता है, मुझे ये देखना बहुत पसंद था। और मेरे हस्बैंड को ये चीज़ शायद पता थी, उनको तो मतलब ऑब्वियसली पता था, क्योंकि मैं उनके साथ ही जाके स्पेशली प्लेन देखने जाती होती। मुझे बहुत पसंद है उनको देखना, लैंड होते और जब वो टेक ऑफ करते हैं ऑल दैट। तो यहाँ पे मम्मा भी उनको देख के हर चीज़ इतना एक्साइटेड हो रही थी, मम्मा भी बहुत हैप्पी थी। तो खैर यहाँ से अब हम लोग बाहर आए थे और अभी यहाँ से एक और सेक्शन हमने एंटर करके फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे हर एक कंट्री का प्लेन था। ये पाकिस्तान के जो पहले प्लेन थे वो भी थे, अब प्राइवेट जेट से लेके, और उसके बाद ये जो आर्मी में यूज़ होते हैं प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स, एवरी काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर थी। और स्पेशली एमिरेट्स और हर एक कंट्री का जो प्लेन था ना वो यहाँ पे था। और यहाँ पे उन्होंने उसको ऑन रखा हुआ था और अपनी सर्विसेज लाइक दिखाई हुई थी कि कैसी सर्विसेज थी। यहाँ पे था जी एमिरेट्स का जो है, ये एक तो ये है ना बोइंग 777, ये नॉर्मल जो था, और एक ये था, ये है एमिरेट्स 380 बस। आई थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेन, आई गेस सो। मतलब मुझे इतना मुझे बताया था कि ये सबसे बड़ा दुनिया का प्लेन है। और मैं कहती हूँ जब मैं अंदर गई हूँ ना, मेरी लाइफ का ड्रीम कम ट्रू था। मुझे कभी इसमें आने का मौका नहीं मिला, ना ही ये पाकिस्तान से दुबई आती है मेरे ख़्याल से। तो फिर यहाँ इसमें ट्रैवल करने का कभी मौका नहीं था। और ये रश देखें जो सिर्फ इसको विज़िट करने के लिए गया हुआ था। और यहाँ पे पीछे से पूरा उन्होंने दुबई फ्लैग बनाया हुआ है।
सेम एज इट इज़ जैसा कि एमिरेट्स के प्लेन पे वैसे ही प्लेन्स ने यहाँ पे पूरा एयर शो किया एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग। बहुत ही प्यारा था। मुझे नहीं लगता, मैंने कभी यूट्यूब पे सर्च भी नहीं किया होगा कि एयर शो भी कोई दुबई में होता है और इतना प्यारा होता है। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। खैर यहाँ पे अभी फाइनली हमें जगह मिल गई थी इधर आने की। और ये देखें यहाँ पर भी ये वाले प्लेन्स बहुत ही कारनामे दिखा रहे थे। और इतना बड़ा प्लेन होता है एमिरेट्स का, इतना बड़ा, मैं कहती हूँ बंदा बीच में चींटी सा लगता है नीचे खड़ा हुआ। तो यहाँ हम अंदर आ गए थे। इसकी इकनॉमी भी इतनी अच्छी है ना, इतनी कंफर्टेबल। ये बच्चों के लिए चीज़ें होती हैं, ये हमेशा दुआ और गुलाम मोहम्मद को मिलती हैं दूसरे वाले एमिरेट्स में भी ना। और ये बच्चों की मील सबसे टेस्टी मुझे बच्चों की मील लगती है। इतनी अच्छी पेस्ट्रीज़ और जूस और फ्रूट्स, बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं इनकी। उसके बाद यहाँ पर था, हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, वो बिज़नेस क्लास था। और इतनी प्यारी स्टेयर्स थी ना, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम, इसीलिए मेरी आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट है क्योंकि मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा था। और इवन तो मैंने कभी इसको वीडियोस में भी नहीं मतलब सर्च करके देखा ना। तो यहाँ पर हम बिज़नेस क्लास में थे, लोग यहाँ पे बैठ रहे थे और इन्फॉर्मेशन ले रहे थे इसके बारे में। यहाँ आप लेट सकते हो, आपके पास मिनी फ्रिज भी होती है और आपके पास अपनी LCDs, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आपके पास इधर अवेलेबल होती हैं। ये थी यहाँ की बिज़नेस क्लास। इसके बाद आती है यहाँ पे जो बिज़नेस स्वीट्स होते हैं, लाइक अब उससे भी ज़्यादा अपडेट। और ये यहाँ पे खाना सब होता है बिज़नेस क्लास में, थोड़ा सा लग्जरी। अब वो वाला तो मैंने आपको इकनॉमी का खाना दिखाया ही नहीं था, वो थोड़ा सा पीछे रह गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका क्या उसे कहते हैं यार, क्या हो गया, बिज़नेस क्लास। और ये जो थी ना, ये प्रीमियम बिज़नेस क्लास है। लाइक ये आपको बिल्कुल सेपरेट कैबिन मिलता है और कैबिन में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो फाइनली यहाँ हस्बैंड मेरे बैठ गए थे और वो भी बहुत एक्साइटेड थे और ये मुझे मेरा स्वीट मिल गया था। और यहाँ पर इतना कुछ आपको प्लेन में सर्व करते हैं, मैं कहती हूँ क्या बात है। पर इतनी महंगी टिकट है, बंदा गुर्दा बेच के फिर अफोर्ड कर सकता है, क्या करे। या तो अल्लाह इतना अमीर कर दे कि बंदा यहाँ पे इसमें ट्रैवल कर ले। अपनी मिनी बार, फ्रिज और इतनी बड़ी LCD और इतनी कंफर्टेबल सीट्स थी ना। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ और मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बोला भी मैंने सही था। अब मैं कहती हूँ कि मैं फिर क्या आपको पटी सी पहली आवाज़ दिखाऊँ, मेरी आवाज़ में भी इतनी एक्साइटमेंट थी। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये लोग जो प्रीमियम बिज़नेस क्लास है उसमें क्या सर्व करते हैं, बिल्कुल ही गरीबों वाला खाना। वो कैवियर था, वो मछली के जो अंडे होते हैं, ये मैं का खाने की वजह से दिल खटा हो गया। और स्टेयर्स देखें खुली, ये लग रहा है कहीं के प्लेन की स्टेयर्स हैं, इस तरह लग रहा है किसी होटल की या किसी घर की स्टेयर्स हैं। और ये आ जाती है, यहाँ पर थी ये प्रीमियम इकनॉमी और इसकी सीट सिर्फ चेक करें आपकी कितनी कंफर्टेबल है। तो ये ओवरऑल पूरा प्लेन था जिसका मैंने आपको अंदर बाहर से व्यू दे दिया। अब आपने मेरे साथ भी देख ही लिया है। अब मैं आपकी बाजी ने भी पहली बार देखा है, ठीक है। और अगर आपने भी नहीं देखा तो आप लोगों ने भी अब देख ही लिया होगा। अब मैं आपको सारे सब प्लेन्स दिखाती हूँ। मेरा दिल था मैं काफ़ी मतलब वीडियो ना पूरी शूट करूँ, लेकिन माशाल्लाह इससे पहले हम लोग कहीं गए थे तो मैं अपना मोबाइल चार्ज करना ही भूल गई और सेम एज इट इज़ मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन चार्ज नहीं था। तो जितनी मैं क्लिप्स बना सकी ना मैंने बना ली है, लेकिन जो चीज़ें मेरी आंखों ने कैप्चर कर ली हैं ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ मेरी मम्मा शहज़ादी जो है प्यार सा पोज कर रही हैं और ये उनके पर्सनल फोटोग्राफ़र फ़ोटोज़ बनाते हुए। और यहाँ पे ऊपर पूरा प्लेन शो हो रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था, व्यू था। और बिलीव मी कि इतनी ज़्यादा आवाज़ थी, इतनी ज़्यादा प्लेन्स की आवाज़ थी ना कि लाइक क्या ही बताइए। इसीलिए यहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं थे, यहाँ 16+ ही सिर्फ आप लोग आ सकते हो। 16 से नीचे कोई भी बेबी बच्चा या कोई भी टीनेजर अलाउ नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स की आवाज़ होती है। और ये सारे जो प्लेन्स हैं ना, ये मेरे ख्याल से आई थिंक सारे शो करते हैं और सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 5 बजे तक का होता है। यहाँ पे सब प्राइवेट जेट्स थे और एमिरेट्स का भी प्राइवेट जेट था। और यहाँ पे ये वाले जब मतलब हम लोगों को मौका मिला था इस वाले प्लेन का शो देखने का, ये भी बहुत प्यारा था। वीडियो में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन रियल में बहुत पास था और इसने हमारे पास बिल्कुल आके लाइक हमें दिखाया और इसने पूरा ऐसे मूव करके इन्होंने बहुत ही प्यारा शो किया था ना। लाइक मैं क्या ही बताऊँ कि दिल ही खुश हो गया इतने पास से इसको देखने का। ये देखें, और इतना स्मूथ प्लेन चल रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल कोई नीचे रिमोट से चला रहा है। और वो जो दूसरे छोटे वाले प्लेन से उन्होंने तो क्या ही बात है, कमाल का उन्होंने व्यू दिखाया। ये देखें, बहुत प्यारा। एक इसका हो गया था और बाद में हेलीकॉप्टर्स का शो अलग हुआ था, ये टैंक्स थे,
इतनी मतलब वैरायटी थी कहीं, मतलब लाइफ में ऐसी चीज़ें हमें कहाँ रियल में देखने को मिलती हैं जो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली थी। और ये देखिए, ये मैं अपने हस्बैंड को बताया, मैं कि ये तो वो वाले सारी प्लेन्स हैं जो हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ में, वो टॉम क्रूज इसमें से नीचे निकल के भागता है, नीचे से निकल के उड़ता है मैंने कहा ये सब वो वाले प्लेन्स हैं। और यहाँ ये कार्गो प्लेन्स हैं, वैसे मैंने भी इसको पहली बार देखा था। और यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर शो आ गया था, और हेलीकॉप्टर शो भी बहुत ही प्यारा किया था। पहले एक ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर था, इससे पहले जो था ना वो जो आर्मी में यूज़ होता है ना हेलीकॉप्टर, वो था। उन्होंने सारा बताया कि वो किस तरह आर्मी में उसको यूज़ करते हैं, उसकी मतलब स्टेबिलिटी कैसी है, और वो उसके पॉज कैसे हैं, और उसके अंदर जो भी गन्स वगैरह वो कैसे यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ था। और ये वाले प्लेन जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनका भी बहुत प्यारा शो था। आप लोग देख सकते हो रियल में कितना मेस्मराइजिंग व्यू होगा। ये देखिए, यहाँ से गए वापस, वाओ, लाइक इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ और बिलीव मी, बहुत ही प्यारा व्यू था। और फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर से हार्ट बनाया, और मैं कहती हूँ क्या ही बात है, इतना खूबसूरत मेरी लाइफ का व्यू था। और अच्छा, यहाँ पे कहीं कैमरामैन से इतने ज़्यादा और इतने तरह बड़े कैमरे मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे मतलब वीडियोस इसकी बनाते हैं वो, और ये यूएई का जो था रेस्क्यू, यानी कि जो होती है एम्बुलेंस, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एम्बुलेंस वाला हेलीकॉप्टर, ये वो भी था। और बहुत कैमरास थे, बहुत, यानी कि बड़े बड़े लोग जो मतलब व्लॉगर्स थे आई गेस, ये किसी भी चीज़ के थे, लेकिन इतने बड़े कैमरेस के साथ वो सारी वीडियोस को मेरे ख्याल से सुबह से शाम तक शूट कर रहे थे ना। हौसला है उनका। और मुझे दुख ही हो जाता था, यहाँ पे 2-3% था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बना रही थी वीडियोस। और यहाँ मम्मा मेरी माशाल्लाह इतनी इंजॉय कर रही थी, मम्मा इतना हैप्पी थी। और मैंने कहा मम्मा आप और मैं दोनों बहुत लकी है, हमें ये वाला मौका मिला है। और ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला बहुत 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 दे, और अल्लाह ताला उनको हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। और अल्लाह ताला सबके शौहरों को, माँ बाप को अल्लाह ताला सबके सरों पे सलामत रखे, और बच्चों को भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और सबकी दुआएं नमाज़ें कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। और मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे ये देखना नसीब फरमाया तो अल्लाह ताला सबको देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने जो चीज़ मुझे दी है, मेरी ख्वाहिश होती है वो अल्लाह ताला सबको दे, ताकि कभी किसी के दिल में कोई चीज़ ना आए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये लास्ट व्यू था, इसके बाद हमारे पैर जो थे ना वो टूट गए थे बिल्कुल, हमें शायद घड़ीस के घर जाना पड़ा था तो हम लोग घर चले गए थे। चलें जी, अब ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।